तो राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल्याण सिंह के आवास की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह के आवास से। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। लखनऊ के सांसद भी हैं वो, और उनके साथ में जो प्रदेश के कानून मंत्री हैं ब्रिजेश पाठक हैं। और यहाँ पर आते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले जो पार्थिव शरीर है था यहाँ पर रखा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, उनके पुष्पांजलि दी, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके बाद अब रक्षा मंत्री जो हैं वो अंदर कमरे की तरफ चले गए हैं, जहाँ पर इस समय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उनके पोते और राज्य मंत्री संदीप सिंह और परिवार के अन्य लोग मौजूद हैं। आपको रोकूंगी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कलराज मिश्र जी, आज का दिन बेहद दुखद है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कोई ऐसी स्मृति जो आपकी जहन में इस वक्त हो, अपने दर्शकों को बताइए, उन लोगों को बताइए जो आज जानना चाहते हैं कल्याण सिंह के बारे में बहुत कुछ। ये कल्याण सिंह जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, और उन्होंने जिस भी क्षेत्र में काम किया, चाहे संगठन का क्षेत्र रहा हो, चाहे शासन का क्षेत्र रहा हो, उसमें उन्होंने कीर्तिमान स्थापित की। क्योंकि जब संगठन के वो अध्यक्ष थे तब मैं संगठन का महामंत्री था, और जब वो शासन में मुख्यमंत्री थे तब मैं संगठन का अध्यक्ष था। बहुत सारी स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों को जब मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि हम दोनों के परस्पर इतने विश्वास था कि जिस विश्वास के आधार पर शासन भी अच्छा चला, संगठन भी अच्छा चला, और किसानों के प्रति बहुत समर्पित थे। किसान कहीं भी अगर दुखित और प्रताड़ित मिलता था तो उनके मन को बड़ी व्यथा होती थी। और मुझे पता है कि जब सार्वजनिक सभाओं में जाते थे, उन सार्वजनिक सभाओं में एक तरह से गणना करते थे कि सभा में किसान कितना है, कितने लोग आए हैं। अब लगता था किसान पर्याप्त मात्रा में जितनी अपेक्षा होनी चाहिए नहीं है, तो आयोजनकर्ताओं को सीधे कहते थे कि भाई इसमें लगातार गांव में जाकर काम करने की आवश्यकता है। मुझसे स्वयं वार्ता करते थे, और हम दोनों विशेष रूप से मैं संगठन का कार्य देखता था, वो शासन का कार्य देखते थे। और इसलिए दोनों के तालमेल के आधार पर, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, सबको साथ में लेकर चलने की मानसिकता बनाते हुए संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें नहीं, और उनके साथ तो काम करते समय जैसे मैं प्रवास करके आता था गाँव से, और वो आते थे तो हम लोग रात को बैठ करके जी वहाँ कौन कौन कार्यकर्ता किस प्रकार के रहे हैं, किस वर्ग के हैं, किस बिरादरी के हैं, कार्यकर्ताओं का नाम नोट करते थे, और सामाजिक संतुलन स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते थे जो सही माने भले ही संगठन के साथ ज्यादा जुड़े नहीं हो, लेकिन सामाजिक समीकरण के अंतर्गत तो फिट बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ऐसे कई नाम हैं, जिसमें चाहे निषाद होंगे, चाहे प्रजापति होंगे, ऐसे लोगों को भी समायोजित करने का प्रयास किया था। ये हम लोग बैठकर आपस में चर्चा करते थे, वार्ता। बिल्कुल, हर जाति के लिए उनकी सक्रियता रही कलराज मिश्र जी, और किसान परिवार से आते थे, समझते थे वो किसानों की समस्याएं। हर जाति के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कितना मुश्किल हो जाता है एक नेता के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब वो पद पर बैठा हो, कुछ आरोपों की वजह से, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उसे पद छोड़ना पड़े। नहीं, ये तो चीजें आती हैं। जब पद पर कोई व्यक्ति रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसी शिकायतें नहीं होती होंगी, शिकायतें जरूर होती रही होंगी, लेकिन सकारात्मक सोच के आधार पर जब व्यक्ति काम करता है तो शिकायतें भी कुछ काल के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती हैं। बाद में शिकायतकर्ता को भी अनुभव होता है कि नहीं, यह व्यक्ति सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है, इसलिए शिकायत करना अनुचित है। ये कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसके अंतर्गत ये पाया गया है, और इसी का परिणाम रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं अध्यक्ष था, तो पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की जो गुटबाजी नाम की चीज कही जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोग साथ मिलकर, सभी वर्ग के, सभी बिरादरी के लोग ये महसूस करते थे कि कल्याण सिंह जी, कलराज जी हमारे हैं, इतना विश्वास करते थे। वो केवल सकारात्मक सोच के कारण।
तो कल्याण सिंह जी की सोच हमेशा सकारात्मक रही है और सकारात्मक सोच के कारण ही किसानों से संबंधित नीति हुई होगी, दलितों के संबंधित नीति हुई होगी, अति पिछड़ों के प्रति जो नीति रही है ये इस हिसाब से ही बनाया गया जिसके कारण सब लोगों को अपना उचित हक अधिकार प्राप्त हो सके। ये लगातार कल्याण सिंह के साथ मिलकर किया है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, इसके कारण ये लगता है कि एक जबरदस्त आघात लगा है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत इतने संबंध है कि मुझे स्वयं बड़ा अजीब लग रहा है। मैं अपने को बड़ा आघातित महसूस कर रहा हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जिनको आघात लगा है उनको आघात सहने की भगवान शक्ति दे। बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन हर किसी के लिए बहुत ही दुखदायी है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कष्ट बहुत अपुण्य है, समझ सकती हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कोई और किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। मैं समझता हूँ कि इस समय ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य रूप से कुछ बातें रही है वो हमने आपके सामने रखा है जी। और व्यक्तिगत संबंधों में तो कई बार कई प्रकार की बातें आती हैं, उसको यहाँ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरीके से सामूहिक जन का कल्याण हो सके, सामूहिक दृष्टि से सभी लोग अनुभव कर सकें कि हमारे लिए ये चीज अमुक व्यक्ति ने किया है, कल्याण सिंह ने किया है, ये अनुभव कर सके। और इसलिए कल्याण सिंह जी द्वारा किए गए कार्यों की लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। अब जैसे छात्रों के लिए